ऐसे में जब कोरोना वायरस की आलमी वबा ने दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ लिया और करोड़ों की तादाद में लोग अपने अपने घरों पर महसूर होकर रह गए या पनाह की तलाश में भाग रहे हैं। तारीख के तालिब इल्म जानते हैं कि ऐसी वबाएं पहले भी इंसानी आबादियों को ताराज करती रही हैं। ऐसी एक वबा 1918 में दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी है, जिसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया था और इसने करोड़ों लोगों को मौत के गहरे गार में धकेल दिया था। अजीब इत्तफाक ये है कि इस साल के शुरू में जब कोरोना वायरस ने अभी आलमी वबा की शक्ल इख्तियार भी नहीं की थी, न्यूयॉर्क के अजायब घर में एक नुमाइश शुरू हुई थी जिसमें स्पेनिश फ्लू की तबाहकारियों की अक्कासी भी की गई थी। सितम ज़रीफ़ी ये है कि थोड़े अरसे बाद ही कोरोना वायरस के गहरे बादल अपनी पूरी हौलनाकियों के साथ दुनिया के उफ़्क़ पर मंडलाने लगे, जिसका मुआजना स्पेनिश फ्लू से भी किया जा रहा है। और ऐसा मालूम होता है कि तकरीबन 100 साल बाद तारीख अपने आप को दोहरा रही है। 1918 में स्पेनिश फ्लू की वबा ने दुनिया भर में मुख्तलिफ अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया था। बताया जाता है कि स्पेनिश फ्लू का अमेरिका में पहला रेला इन फौजियों के साथ आया था जो पहली आलमी जंग के खात्मे के दौरान यूरोप से वापस लौट रहे थे। 1918 में मौसम गर्मा का ज़माना था जब जहाज़ न्यूयॉर्क में लंगर अंदाज हुआ और अपने साथ ही स्पेनिश फ्लू मरीजों को भी साहिल पर ले आया। तारीख के अवराक को पलटते हुए याद लाया जाए कि ऐसे में जब न्यूयॉर्क सिटी में इस वक्त तमाम स्कूल बंद हैं, स्पेनिश फ्लू के दौरान काफ़ी बहस व मुबाहिसे के बाद स्कूलों को खुला रखने का फैसला किया गया था और न्यूयॉर्क के थिएटर भी खुले रहे। एक सदी पहले इंटरनेट दरकिनार रेडियो और टेलीविज़न का वजूद भी नहीं था और थिएटर ही मालूमात की तरवीज का वसीला थे, जहां खुद अपनी हिफाजत आप करने के बारे में भी आगाही मुहैया की जाती थी। दिलचस्प बात यह है कि फिल वक्त जबकि न्यूयॉर्क में ज़्यादा तादाद में कोरोना वायरस से हलाकतें हो रही हैं, 100 साल पहले यहाँ हलाकतों की शरह बहुत से अमरीकी शहरों के मुकाबले में कम थी। इसकी वजह तारीखदान ये बताते हैं कि इस वक्त हुक्काम ने खतरे को बर वक्त भांपते हुए सबवे को बंद कर दिया था। तमाम लोग, खासकर नौजवान कारकुनों के लिए मास्क पहनना लाजमी था, जिस पर अमल ना करने की सूरत में जुर्माना देना पड़ता था, और चेहरे को ढांपे बगैर खांसना और छींकना कानून शिकनी की ज़मरे में शुमार किया जाता था और पुलिस को कार्रवाई का इख्तियार भी हासिल था। इस वक्त न्यूयॉर्क शहर की आबादी तकरीबन 50 लाख थी और बताया जाता है कि 30,000 से ज़्यादा लोग स्पेनिश फ्लू से हलाक हो गए थे और इस वक्त फ्लू वायरस पर काबू पाने में शहर को तकरीबन 2.5 महीने लगे थे। मौजूदा हालात में कोरोना वायरस को ज़ेर करने में कितना अरसा लगेगा, इसके बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा। ताहम माहिरीन के मुताबिक माजी के तजर्बात से भी शायद बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ब्राइट स्टार टीवी, पाकिस्तान।